चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़, और बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तानी सियासत में। कल का दिन था बहुत आम, सालों बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई। सियासी पंडितों ने इसे नेक शगुन करार दिया है। बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ है। कमेटी सतह पर मुज़ाकरात की सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की और इसका इंदिया वो बार बार देते रहे कि जी डायलॉग होना चाहिए। हुकूमती टीम में इसहाक डार है, इरफान सिद्दीकी है, राना सनाउल्लाह है, नवीद कमर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, फारूक सत्तार हैं, और अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, अलामा सैयद नासिर अब्बास जाफरी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। एब्सोल्युटली। अब इत्तलात ये भी है कि इब्तदाई गुफ्तगू के बाद अगली मीटिंग के लिए 2 जनवरी की तारीख तय हुई है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुज़ाकरात के फौरी बाद ऐवान सदर में बड़ी बैठक भी लगी है, जबकि ये खबर भी थी कि अभी PTI ने मुतालबात की फहरिस्त नहीं दी है। फिर ऐवान सदर में 26 नवंबर 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर भी बात हुई। तो क्या कुछ हुआ है कल, ज़रा आप कुछ बता सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, मुतालबात तो बिल्कुल उनके पहले भी वाज़ेह थे कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और जुडिशल कमीशन का मुतालबा था। जो हुकूमत के दायरे इख्तियार में और बस में है वो तो हुकूमत ज़रूर करेगी, और मुज़ाकरात के हवाले से हम आज से नहीं संजीदा। जब से तहरीक इंसाफ ने, चाहे वो 2014 के धरने हो या उसके बाद 18 का इलेक्शन हो और अब के जितने भी मामलात हैं, हमने हमेशा बातचीत को अहमियत दी है और हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आए हैं। अब जहाँ तक सियासी कैदियों का इनका मुतालबा है, वो साने 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके हवाले से नाकाबिल तरदीद जो सबूत हैं वो मौजूद हैं, जो शवाहिद हैं, और जिनकी इमलाक पे हमला हुआ, मैं दिफाई इदारों की बात करूंगा, पाक फौज की बात करूंगा, टारगेटेड कार्रवाइयां होती हैं, 220 मकामात पे हमले हुए, और उन तमाम की CCTV फुटेजेस और तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। ये मामलात उनको सजा भी हो चुकी है। अब जिन लोगों को ये पहले ओन नहीं कर रहे थे, मुसलसल इनकार कर रहे थे कि हमारा साने 9 मई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आके ये उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वेल एंड गुड जी, पहले तो आप माजरत कर लें, क्या आपने पहले झूठ बोला था कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और अब आप रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, इनका मुतालबा मान दिया जाता है, तो वही जो शवाहिद, वही जो सबूत, वही CCTV फुटेजेस वहां पे पेश की जाएंगी। वहां पे भी जुडिशल कमीशन में ये तमाम चीजें जो हैं वो वही एक जज या 2-3 जो जजों का मुतालबा ये कर रहे हैं, जज साहिबान ने सुनना है। और जब हम उन गिरफ्तार शुदेगान को अदालतों में पेश करेंगे तो वही सबूत हमने वहां पे पेश करने हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या साना 9 मई के मुल्जमान और मुजरमान हो। तो ये तो मुतालबा इनका माना जा सकता है। जहां तक रिहाई का जो इनका मुतालबा होगा, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ हो या इनके वर्कर्स हों, जो मामलात अदालतों में चल रहे हैं वो तो अदालतों से ही छूट मिल सकती है, या जो मिलिट्री कोर्ट्स में है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हामी तो ये खुद थे, लोगों को लेके जाना चाहते थे। अब तो बड़ी तकलीफ नजर आती है जब वहां से सजाएं मिलना शुरू हुई। तो इस पे अगर गौर भी हुआ तो उस पे हुकूमत की तरफ से फौरन अमल दरामद तो मुमकिन है ही नहीं, ना हो सकता है। अच्छा, एक मिनट ये भी बता दीजिए कि ऐवान सदर की मुलाकात में बहुत सी अहम शख्सियात भी मौजूद थी, मुज़ाकराती टीम में वो शामिल भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं उसमें। क्या मुज़ाकरात के अलावा कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी एक्सपेक्टेशंस हैं? और फिर मैं अब ये देख रही हूँ कि एक जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है, नून लीगी हल्के इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, फिर आप अभी तनकीद भी कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस वे ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? देखिए, इस हवाले से जो क्या सराहियां हो रही हैं, वो भी एक तहरीक इंसाफ का एक तबका है जो फौरन में बैठ के इस किस्म की खबरें फैलाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना लिए हैं और उनकी रोजी रोटी का मसला भी है। अगर वो झूठ बोल के इस तरह की खबरें जब तक नहीं देंगे तो वहां पे डॉलर्स की कमाई में मसला होता है। अब अगर आप ये कहें कि वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, ओपन एंड शट केस, उसका फैसला आना था मंडे को और उसमें ताखीर हो गई, और ताखीर की जो वजह बताई जा रही है वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका के अंदर से एक दबाव आया रियासत पाकिस्तान के ऊपर, उनके सेनेटर्स ने खतूत लिखे, जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ गई है, तो उस वजह से ये जो फैसला आना था ये रुक गया और मुज़ाकरात का अमल मजबूरन हुकूमत को जो है उसका आगाज करना पड़ा। तो ये तो सिर्फ कहानियां हैं जो मफरूजों पे जो उनका जो वजूद है वो है।
बाकी आपने कहा जी ऐवान सदर के अंदर वो लोग जो मुज़ाकराती कमेटी में नहीं है, तो देखें वो फैसला नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने पूरा मैंडेट दिया है इस मुज़ाकराती कमेटी को। खदशा हमें इस बात का है ये कि तो अच्छी बात है कौसर साहब कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी कमेटी को पूरा मैंडेट दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अब जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसमें असद कैसर के अलावा पीटीआई का कोई सीनियर मेंबर नहीं है। क्या वजह इसकी आप समझते हैं? अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी में हामिद रज़ा, अल्लामा सैयद नासिर अब्बास की मौजूदगी को कैसा देखते हैं, और क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना इत्तेहाद शो करवाने की कोशिश कर रही है? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप ये सवाल किसी तहरीक इंसाफ के बंदे से करते तो वो आपको बेहतर जवाब देता, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग, बाशऊर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनकी सिविल नाफरमानी की और तरसीलात ज़र को रोकने के हवाले से इन्होंने मजम्मत की और खान साहब को हत्तल इम्कान कोशिश की कि इससे बाज रखा जाए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जो इनके लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, शायद वो इनके बस में नहीं है। खान साहब भी शायद उनके बस में नहीं है। फिर तो नतीजा यही निकलता है कि जो लॉबिंग फर्म हायर की गई हैं, जिनका एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है, जो हमारे एटमी असासों के रोजे अव्वल से मुखालिफ रहे हैं और तरह तरह के हीलो बहानों से उसको रोकने की कोशिश की गई, तो शायद ये खान साहब के बस में नहीं रहा। जो इनका ट्विटर अकाउंट है वो भी इनके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह के ट्वीट्स होते हैं वहां से हमें नहीं लगता। तो ये जो लोग शायद इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहे, जो आपने कहा क़यादत का फुकदान है, शायद इसीलिए जो इत्तेहादी हैं उनको कमेटी में साथ रखा गया है। तो ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह बाशऊर लोग खान साहब को समझाने की कोशिश करते रहे, शायद उनकी ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अच्छा कौसर काज़मी, ये भी बता दीजिए कि असद कैसर ने दावा किया है कि हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मान गई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई कब थी? उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या बैरिस्टर सैफ और चंद अहम अफराद के अलावा मजीद कुछ अफराद से मुलाकात की ख्वाहिश थी जो हुकूमत ने मानी है? देखें, अभी तक तो हुकूमत ने इनको बिल्कुल नहीं रोका, और जेल जो है वो खान साहब के लिए ननिहाल की तरह बनी हुई है। वो जहाँ पे जब नैब की पेशियां होती हैं वो आज़ाद होते हैं, जितने भी वो सहाफ़ी वहाँ पे होते हैं उनसे आज़ादाना गुफ्तगू करते हैं। तो इस तरह की बातें तो मज़े का खेज बातें हैं कि अभी हमने इजाज़त दे दी है और हमने पहले रोका हुआ था। कभी भी खान साहब को नहीं रोका गया। माजी में याद करा दूं, जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर थे, रोकना उसको कहा जाता था कि जब उनके अपने लोग उनके पास बैठे होते थे तो वहां पे एजेंसीज के लोग घूम फिर रहे होते थे, जेल औकाम जो है वो हर वक्त उन पे निगाह रखते थे, उनका वो कमरा बंद होता था। तो ये था वो मुसाइब का दौर जब उनको किसी तरह की आज़ादाना गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती थी। खान साहब को तो ऐसी किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं है। तो अब अगर ये समझ रहे हैं इजाजत है तो चले यूं ही समझ लें, किसी बात पे तो आए कि हुकूमत ने इनकी कोई बात तस्लीम अच्छा, की है। भाई ये बताइए, अब 2 जनवरी की डेट दी है ना कि अब वहाँ से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे बिला ताअत्तुल, तो 2 जनवरी को मुज़ाकरात के जो दूसरे राउंड में मुतालबात की फहरिस्त की सबसे ऊपर बानी पीटीआई का अगर रिहाई का मुतालबा होता है तो फिर इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखें जी, हमें तो जो सामने इस वक्त चीज नजर आ रही है, ना इनको अपने वर्कर्स की परवाह है, ना पार्टी के जो दीगर लोग जो हैं वो जो मसाइब का शिकार हैं अपनी कारस्तानियों के एवज, उनके हवाले से मुतालबा इनका एक ही नजर आता है कि हमारे जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनको किसी तरीके से छोड़ दिया जाए। तो NRO के मतलाशी नजर आ रहे हैं उन लोगों के साथ। अब इनको बैठना गवारा हो गया जिनको हमेशा इन्होंने तौहीन जिनकी की कि ये लोग हैं कौन, ये बेख्तियार हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये तो जनाब इक़्तिदार पे कोई और लोग काबिज हैं, मालकान कुछ और हैं जो इनको डिक्टेट करते हैं, हम तो हमेशा उनसे बात करेंगे। जब वहां से शटअप कॉल आ गई कि आपने सियासी क़यादत से बात करनी है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये घुटनों के बल चल के आए और अब ये आके बैठे हैं। तो मुतालबात अगर हकीकत पर मबनी हुए, संजीदा हुए तो हुकूमत करेगी। अगर इसी तरह के मुतालबे हुए कि गोली क्यों चलाई और 278 लोग जो है वहां पे। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कल भी तनकीद किया, उन्होंने यही बात की है कि जी मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो असल में मुज़ाकरात कर सकते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है। सारे मामलात पे ये बताइए कि ऐवान सदर में एक मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन बिलावल मंजर आम से गायब नज़र आते हैं। आपके अवलीन इत्तेहादी इस वक्त कहाँ हैं? बिलावल को मेन स्ट्रीम पर नहीं होना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? देखें जी, बिलावल साहब ने मरकज में जो किरदार अदा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है, चाहे वो 26 अमेंडमेंट हो या उसके बाद के हालात हैं।
अभी आप देख लें कि सूबों की तरजीहात क्या हैं। वो सिंध में यूनिवर्सिटीज़ के दौरे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ उनका मेल मिलाप है। इसी तरह आप पंजाब में आ जाएं, आज मरियम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है फास्ट, उसके अंदर जो होनार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके तहत वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको चेक्स तकसीम किए और उनके हवाले से जो मजीद पॉलिसीज हैं वो उनसे भी उनको आगाह किया और बताया कि आपके तालीमी हवाले से आपकी जितनी भी जरूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे। तो ये तो एक तरफ पंजाब, एक तरफ सिंध की तरजीहात हैं, और दूसरी तरफ आप देख लें जो तहरीक इंसाफ जहाँ पे 11-12 साल से जो हुकूमत कर रही है, वो अपने तालिब इल्मों के हाथ में, जवानों के हाथ में डंडे सोटे पकड़ा के कौसर साहब, वक्त की कमी है, आपका मौक़िफ़ सामने आया, थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान की सियासत और ये उतार चढ़ाव हम रोज़ाना ही है, रोज़ाना इस तरह के होता है। द मेन फोकस विल बी ऑन 2 जनवरी, और कहा यह गया, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 जनवरी से बिला ताअत्तुल मुज़ाकरात। और चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, फिर पीटीआई कितनी संजीदा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप 2 जनवरी के बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह होती नजर आएगी। वोट अब किसी करवट तो बैठ जाए।